होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं अस्थमा या दमा रोग की एक बहुत ही जबरदस्त दवाई, जिससे आपको अस्थमा का जो अटैक है वो बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। और जितने भी सीवियर एक्यूट अटैक्स होते हैं अस्थमा के, उसमें तुरंत राहत पाने के लिए यह मेडिसिन रामबाण की तरह काम करती है। इस मेडिसिन के उपयोग से श्वास नलिकाएं जो होती हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती रहती है, वो थोड़ी डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं और सांस आसानी से पेशेंट जो है ले सकता है। तो अस्थमा या दमा जो होता है एक तरह के श्वसन तंत्र का रोग होता है, जिसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो श्वास नली होती है, जिसको ट्रेकिया और ब्रोंकाई कहते हैं, उनमें सूजन आ जाता है और सूजन की वजह से जो है उसके वाल्व सूज जाते हैं, जिससे डायमीटर जो है नलिका का वो कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है और साथ ही म्यूकस भर जाता है। और इस तरह से म्यूकस भर जाने और नलिका का डायमीटर सिकुड़ जाने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक्यूट अटैक्स आते हैं जिसमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और एक तरह का सीटी बजने जैसा आवाज आता है, सीटी जैसा साउंड आता है, जिसे हम व्हीजिंग साउंड कहते हैं। ये आपको पेशेंट में देखने को मिलता है। पेशेंट की कंडीशन जो है धूल से, ठंड से और बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट को दम घुटने जैसी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे दम घुट जाएगा। इसके लिए नेबुलाइज करने की जरूरत पड़ती है। नेबुलाइजर मशीन से उसको सांस में जो है अंदर दवाई डाली जाती है, जिससे उसकी नलिकाएं जो है थोड़ी फैल जाएं और उससे सांस लेने में तकलीफ जो है वो घट जाए, या इनहेलर का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह के सीवियर एक्यूट अटैक्स को होम्योपैथिकली मैनेज करने के लिए इस मेडिसिन का लो पोटेंसी के उपयोग से अस्थमा के एक्यूट अटैक को मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तो अस्थमा का कोई एक्यूट केस आए तो इस मेडिसिन को बिल्कुल भी मत भूलिए। इस मेडिसिन का नाम है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। ब्लाटा ओरिएंटेलिस इंडियन कॉकरोच से प्रिपेयर किया जाता है। इस मेडिसिन की खोज जो है वो एक्सीडेंटली हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, उनको जो है अटैक आता था अस्थमा का। उनको बहुत पुराना अस्थमा या दमा रोग था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे और किसी भी तरह उनको उनके केस में राहत नहीं मिल रहा था। तभी एक दोपहर के बाद उन्होंने चाय पी और चाय पीने के तुरंत बाद से उनके लक्षण तेजी से घटने लगे। उन्होंने आश्चर्य से अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि चाय में तुमने आज क्या डाला था या कौन सी चाय बनाई थी। उसने कहा कि साहब, मैंने तो उसी ब्रांड की चाय बनाई थी जिससे रोज बनाता हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नया उसमें नहीं डाला। तो फिर उन्होंने चाय की वो पॉट मंगवाई जिसमें चाय बनी थी। उस पॉट में थोड़ी चाय बची थी, उसको छान करके निकाला गया तो देखा गया कि नीचे जो है तली में पॉट के एक कॉकरोच मरा हुआ था। तो उस कॉकरोच के चाय में उबल जाने के कारण जो है उसके औषधीय गुण जो है उस चाय में आ गए थे, जिसको पीने से उनका पुराना अस्थमा का जो अटैक था, जिनमें उनको किसी तरह राहत नहीं था, उसमें उनको बहुत तेजी से राहत होने लगा। यह बात उन्होंने अपने दोस्तों से शेयर की और इस बात के प्रचारित होने से फिर इस मेडिसिन की खोज की गई और इसमें शोध करके इसकी मेडिसिन प्रिपेयर की गई। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को इसका फर्स्ट प्रूवर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो इसका मदर टिंचर तैयार करके दमा के रोगियों को फ्री में बांटा करते थे और इससे बहुत सारे अस्थमा के रोगी जो है वो ठीक हो जाया करते। मेरे पास भी अस्थमा के जितने भी केसेस आते हैं, मैं सब में ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर जरूर देती हूँ। एक्यूट अटैक्स जो अस्थमा के आते हैं उनमें ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर देने से वो अटैक बहुत ही जल्दी कम हो जाता है और पेशेंट की स्थिति जो है ठीक हो जाती है। उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, जिससे पेशेंट का फेथ आपके ऊपर बढ़ता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन की, नोसोड्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बहुत जरूरत होती है। वो देना बहुत जरूरी है। लेकिन जो एक्यूट अटैक आते हैं उनको मैनेज करने के लिए ब्लाटा ओरिएंटेलिस मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन है। इसके लक्षणों में अगर हम देखें तो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को, व्हीजिंग साउंड आता है, सीटी बजने जैसी सांस में आवाज आती है, सांस फूलने लगता है
थोड़ा सा चलने फिरने से थक जाता है पेशेंट, बहुत ज्यादा सांस फूलने लगता है, ठंडी हवा से पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठंडी रातों में, बरसात में पेशेंट की कंडीशन जो है और वर्स हो जाती है, बहुत ज्यादा सांस फूलने लगता है, दम घुट जाएगा ऐसा डर रहता है, जिस केस में एकदम दम घुटने की अनुभूति होती है, वीजिंग साउंड के साथ में प्रोडक्टिव कफ होता है, यानी बहुत सारा म्यूकस जो है अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और पस लाइक म्यूकस यानी खखार जो है वो पीव की तरह निकलता है, ऐसा बलगम निकलता है और खांसी रहती है। तो टीबी का केस हो या ब्रोंकाइटिस का, किसी भी वजह से अगर सांस लेने में इस तरह से दिक्कत हो रही है, पुराने से पुराना अस्थमा है जिसमें इस तरह के एक्यूट अटैक्स आते हैं, तो उसमें ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर जब हम एक्यूट अटैक्स में देते हैं तो वह अस्थमा बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है और केस जो है वो स्टेबल हो जाता है। ब्लाटा ओरिएंटेलिस मदर टिंचर हर घंटे जो है हम एक्यूट केसेस में रिपीट करते हैं, 5 से 10 बूंद की मात्रा में पानी के साथ मिला करके हम पेशेंट को बार बार देते हैं, जिससे एक्यूट अटैक जो है वो कंट्रोल हो जाता है। एक्यूट अटैक कंट्रोल हो जाने के बाद हम इसकी हाई पोटेंसी यूज करते हैं, क्योंकि अगर एक्यूट अटैक में इसको लो पोटेंसी में जब हम देते हैं तो सर्दी पूरी तरह से जाती नहीं है, सिर्फ कंडीशन जो है उसमें रिलीफ मिलता है और सर्दी अंदर रह जाती है और वो बहुत ही कष्टकर खांसी में बदल जाती है। क्रॉनिक केसेस में इसके हाई पोटेंसी देना बहुत जरूरी रहता है, जिससे इसकी क्रॉनिसिटी जो है वो खत्म हो जाए। तो पुराने अस्थमा के रोगियों में हम इसके एक्यूट अटैक जब सबसाइड हो जाता है उसके बाद इसको 200 पावर में या 1 M पावर में जो है हर हफ्ते रिपीट करते हैं, या फिर और भी ज्यादा हायर पोटेंसी में आप इसे 15 दिन में या महीने में एक बार रिपीट कर सकते हैं और इस तरह से अस्थमा को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। तो ये तो थी अस्थमा की एक मेडिसिन, लेकिन दोस्तों अस्थमा की होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं और जब तक आप अपना केस पूरी तरह से किसी चिकित्सक को नहीं सौंपेंगे तब तक आप सिर्फ 1-2 मेडिसिन के बारे में जान करके उनका इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अस्थमा एक क्रॉनिक डिसीज है। इसको जड़ से मिटाने के लिए आपके केस का इंडिविजुअलाइजेशन जरूरी है, एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जरूरी है। उसके लिए अपने स्थानीय होम्योपैथ से मिलिए, जिससे वो आपका पूरा केस लेंगे, आपके शारीरिक मानसिक सारे लक्षण लेंगे, साथ ही आपके हैबिट्स और डिजायर एवर्जन फिजिकल जनरल सब चीजें लेंगे, आपकी पास्ट हिस्ट्री या फैमिली में किसी को किसी भी तरह का कोई बीमारी हो उसका इतिहास, ये सारी चीजें ले करके आपके केस के अनुसार आपके लिए एक बेहतर सटीक मेडिसिन छांटेंगे, जिससे जो है आपका केस पूरी तरह से जड़ से खत्म होगा। क्योंकि डीप एक्टिंग एंटी मियाजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिए बिना अस्थमा जो है पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। लेकिन जहां तक एक्यूट अटैक्स को मैनेज करने की बात है, उसमें मैं अस्थमा के हर केस में ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर जरूर इस्तेमाल करती हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, लगभग सभी होम्योपैथ जो हैं इसके मदर टिंचर जो है इस्तेमाल करते हैं और इससे एक्यूट अटैक्स आप अस्थमा को मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।